कहानी की शुरुआत रात के घने बादलों के बीच एक विशाल हवाई जहाज से होती है। इस जहाज पर शीता नाम की एक युवा लड़की को सरकारी एजेंटों ने कैद कर रखा है। उनका नेता मुस्का नाम का एक क्रूर और रहस्यमयी व्यक्ति है। अचानक जहाज पर डोला और उसके बेटों के स्काई पायरेट्स समुद्री लुटेरों का गिरोह हमला कर देता है। वे सोना नहीं बल्कि शीता के गले में मौजूद एक चमकते हुए नीले क्रिस्टल लॉकेट को चुराना चाहते हैं। अफरातफरी का फायदा उठाकर शीता खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगती है। तभी एक चमत्कार होता है, उसका जादुई लॉकेट नीली रोशनी से चमकने लगता है। गुरुत्वाकर्षण बेअसर हो जाता है और शीता किसी पंख की तरह धीरे धीरे हवा में तैरते हुए नीचे एक माइनिंग टाउन खदानों वाले शहर की ओर उतरती है। भाग 2 पज़ू और उसका सपना। उसी शहर में पज़ू नाम का एक अनाथ लड़का खदानों में काम करता है। वह आसमान से एक चमकती हुई रोशनी को नीचे आते देखता है। वह दौड़कर जाता है और बेहोश शीता को अपनी बाहों में थाम लेता है। अगली सुबह जब शीता की आंख खुलती है तो पज़ू उसे अपने घर की छत पर ले जाता है। वहां पज़ू उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाता है। यह तस्वीर उसके पिता ने खींची थी, जो एक पायलट थे। तस्वीर में बादलों के बीच तैरता हुआ एक विशाल शहर लापता दिखाई देता है। दुनिया पज़ू के पिता को झूठा मानती थी, इसलिए पज़ू का सपना है कि वह खुद का विमान बनाकर लापता की खोज करे और अपने पिता का सम्मान वापस दिलाए। शीता बताती है कि उसका असली नाम लुशीता तोएल उल लापता है, जिसका मतलब है कि वह उस उड़ते हुए शहर के शाही खानदान की वारिस है। भाग 3 भागदौड़ और खदान का रहस्य। जल्द ही डोला के लुटेरे और मुस्का के सैनिक पज़ू के घर पहुंच जाते हैं। पज़ू और शीता एक छोटी सी ट्रेन पर सवार होकर भागते हैं। एक रोमांचक पीछा करने के बाद वे एक बहुत गहरी और पुरानी खदान में गिर जाते हैं। यहाँ फिर से शीता का लॉकेट उन्हें सुरक्षित जमीन पर उतार देता है। खदान के अंधेरे में उनकी मुलाकात अंकल पोम से होती है। पोम उन्हें बताते हैं कि शीता का पत्थर वोल्यूसाइट नाम के दुर्लभ पदार्थ से बना है। प्राचीन काल में इसी पत्थर की शक्ति से लापता जैसे विशाल शहर आसमान में तैरते थे, लेकिन जैसे ही वे खदान से बाहर निकलते हैं, मुस्का की सेना उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है और उन्हें टेडिस नाम के विशाल किले में कैद कर लिया जाता है। भाग 4 रोबोट का जागना और बचाव। किले के भीतर मुस्का शीता को एक प्राचीन टूटा हुआ विशाल रोबोट दिखाता है। वह कहता है कि लापता केवल एक शहर नहीं बल्कि तबाही मचाने वाला एक हथियार है। पज़ू की जान बचाने के लिए शीता मुस्का के साथ सहयोग करने को तैयार हो जाती है। जब शीता अकेले में अपनी दादी द्वारा सिखाई गई एक पुरानी लोरी एक प्राचीन मंत्र गुनगुनाती है तो अचानक उसका लॉकेट तेज रोशनी छोड़ने लगता है। उस रोशनी से वह प्राचीन रोबोट जाग जाता है। वह रोबोट शीता की रक्षा के लिए पूरे किले को तहस-नहस करने लगता है। इसी बीच पज़ू और डोला के लुटेरे एक उड़ती हुई मशीन फ्लैपर पर सवार होकर किले पर हमला करते हैं और गिरती हुई दीवारों के बीच से शीता को बचा लेते हैं। लेकिन इस अफरातफरी में शीता का जादुई लॉकेट मुस्का के पास रह जाता है। भाग 5 लापता का सफर। अब मुस्का के पास लॉकेट है जो उसे लापता का रास्ता दिखा रहा है। वह सेना के सबसे बड़े युद्धपोत गोलियत पर सवार होकर निकल पड़ता है। पज़ू और शीता भी डोला के लुटेरों के जहाज टाइगर मॉथ में शामिल हो जाते हैं। रास्ते में पज़ू और शीता जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से पर पहरा देते हैं। अचानक उन्हें एक भयंकर तूफान दिखाई देता है, जिसे ड्रैगन की मांद कहा जाता है। मुस्का का जहाज उन पर हमला करता है, लेकिन पज़ू और शीता का छोटा सा ग्लाइडर तूफान के केंद्र में खिंचा चला जाता है। बिजली और बादलों के गर्जन के बीच से गुजरते हुए वे अचानक एक शांत और सुनहरी दुनिया में पहुंचते हैं। उनके सामने लापता था, हरा भरा, शांत और बेहद खूबसूरत। भाग 6 मुस्का का असली चेहरा और अंतिम युद्ध। लापता किसी जन्नत जैसा है जहां रोबोट अब भी पेड़ों और पक्षियों का ख्याल रखते हैं, लेकिन जल्द ही मुस्का और सेना वहां पहुंच जाते हैं। मुस्का का मकसद शांति नहीं बल्कि शक्ति है। वह लापता के गुप्त कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है, जो एक विशाल पेड़ की जड़ों में छिपा है। मुस्का खुलासा करता है कि वह भी लापता के शाही खानदान की एक भूली हुई शाखा से है। वह लापता के विनाशकारी हथियार हेवन फायर स्वर्ग की अग्नि को सक्रिय कर देता है और सेना के जहाजों को नष्ट कर देता है। वह खुद को पूरी दुनिया का राजा घोषित कर देता है। शीता मुस्का के चंगुल से अपना पत्थर छीन लेती है और पज़ू के पास भागती है। मुस्का उन्हें मारने के लिए पीछे आता है।
पजू और शीता जानते हैं कि अगर यह शहर बचा रहा तो मुस्का जैसे लोग पूरी दुनिया को गुलाम बना लेंगे। भाग 7 बाल्स विनाश का मंत्र। मुस्का के सामने खड़े होकर पजू और शीता एक दूसरे का हाथ थामते हैं और तबाही का गुप्त मंत्र बोलते हैं। बाल्स बल से एक जोरदार धमाका होता है। लापुटा की मशीनें और हथियार टूट टूट कर समुद्र में गिरने लगते हैं। मुस्का अंधा होकर नीचे गिर जाता है, लेकिन चमत्कारिक रूप से लापुटा का ऊपरी हिस्सा जहां विशाल प्राचीन पेड़ और बगीचे थे वह नहीं टूटा। वह पेड़ की जड़ों के सहारे और ऊंचा उड़ने लगता है। पजू और शीता एक छोटे विमान में बैठकर सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। वे देखते हैं कि लापुटा अब इंसानी लालच से बहुत दूर अंतरिक्ष की ओर एक तैरते हुए द्वीप की तरह जा रहा है। वे डोला के लुटेरों से मिलते हैं और अपने घर की ओर एक नई शुरुआत के लिए निकल पड़ते हैं।